एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसी भी एग्ज़ाम देने से पहले उस एग्ज़ाम के बारे में उसे फुल नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन हो। हे एवरीवन, दिस इज़ मी साजिया, a student of AMU studying in senior secondary school girls in class 11th, and this video is gone about how to crack AMU 11th entrance exam, be it science, arts और कॉमर्स स्ट्रीम और डिप्लोमा। एमयू के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो क्लास 6 का हो, 9th का हो, 11th का हो या फिर कोई भी अदर कोर्सेज़ का हो, ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है। बात करें अगर हम 2024 की, तो करीबन 30 से 35 हज़ार स्टूडेंट्स साइंस स्ट्रीम के लिए अपीयर हुए थे एग्ज़ाम में और करीबन 7 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स अप्रॉक्स आर्ट्स और कॉमर्स के लिए अपीयर हुए थे। ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है जितना इसे माना गया है, जितना इसे कहा गया है, अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ अपनी पूरी मेहनत लगाकर इसके लिए तैयारी करें। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश करती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन इन दिस वीडियो। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या रहता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सीट्स कितने होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कट ऑफ क्या जाती है, कौन से बुक फॉलो करें, कौन सा गाइड पढ़ें, क्या ना पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। सो इस वीडियो में आपके लिए सब कुछ होने वाला है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में 45% इंग्लिश और साइंस में कंपलसरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एज लिमिट। एज लिमिट भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आता है। तो आपकी एज 11th एंट्रेंस के लिए 19 ईयर्स से अबव नहीं होनी चाहिए। आप एंट्रेंस एग्ज़ाम तभी दे सकते हो या फिर तभी एलिजिबल हो सकते हो जब आप 19 या फिर 19 से कम हो। बात करें अगर डिप्लोमा वालों की, तो फॉर डिप्लोमा आपकी एज 21 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। So this is all about age limit. Now moving on to next topic. So the next topic is syllabus. आखिर सिलेबस क्या होता है? सिलेबस सेम होता है जैसा आपने क्लास 9th और 10th में जो एनसीईआरटी की आपकी बुक्स हैं, बस वही आपको पढ़नी है। 9th और 10th की एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। आप लाइन बाय लाइन उसे गो थ्रू करिए, एक एक लाइन पढ़िए। तो एनसीईआरटी से हट के कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। एनसीईआरटी इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो सीबीएसई बहुत कम सिलेबस रखता है स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड एग्ज़ाम में। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इट इज़ गुड, बट जब आप एंट्रेंस के लिए आगे जाके रिवाइज़ करोगे तो कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो इंक्लूड कर दिए जाते हैं, तो उसे भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होती है? तो बेसिकली 100 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर आते हैं। 100 मार्क्स रहते हैं, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और ओएमआर बेस्ड क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको ओएमआर शीट अच्छे से केयरफुली भरनी पड़ेगी। उसके बाद से आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए कंबाइंड टेस्ट होता है, यानी कि अगर आप आर्ट्स का फॉर्म भर रहे हो तो आप कॉमर्स स्ट्रीम भी चूज़ कर सकते हो काउंसलिंग के टाइम में। और डिप्लोमा और साइंस स्टूडेंट्स के लिए कंबाइंड टेस्ट होता है, यानी कि अगर आप साइंस में एडमिशन लेना चाहते हो, अगर आपका साइंस में अच्छा मार्क्स नहीं आया है, एलिजिबल मतलब उतना कट ऑफ के अकॉर्डिंग नहीं आया है, तो आपको डिप्लोमा मिल सकता है। बात करें अगर टाइम ड्यूरेशन की, तो 2 घंटे का पेपर होता है। 2 घंटे में आप आराम से इस एग्ज़ाम को कर सकते हो एंड इंशाल्लाह यू विल बी हियर अमॉन्ग अस इन एएमयू। वैसे तो एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर के साइट पे सिलेबस आ जाते हैं, तो आई विल प्रोवाइड यू विद द सिलेबस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? हाउ इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड? कितना मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस पोर्शन से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे? सो हियर इट गोज़। आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों के लिए टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 60 मार्क्स के आपके सोशल साइंस से क्वेश्चन आएंगे, लाइक जियोग्राफी हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। और बचा कितना? 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में से 20 मार्क्स के आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के इंडो इस्लामिक के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें कि 10 मार्क्स के अंदर 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आता है हमारे फाउंडर, एएमयू के फाउंडर सर सैयद अहमद खान के ऊपर। और बचा 10 मार्क्स जिसमें से 5 मार्क्स आता है आपका जीके और 5 मार्क्स का आता है आपका इंग्लिश। सेम है साइंस स्ट्रीम वालों के लिए भी, लेकिन उनका 50 मार्क्स का साइंस का क्वेश्चन आता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होती है, और 30 मार्क्स के मैथ्स आते हैं और बाकी सब सेम होता है। तो आप मैथ्स को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें और अपने एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा छान मारें। बट इसे इतना टफ क्यों कहा गया है?
यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है। जी हाँ, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25 मार्क्स का। यानी कि अगर आप 4 गलत क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। सो प्लीज़ रीड द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट, go through the question thoroughly, then attempt the question very carefully. Moving on to the next topic, that is कट ऑफ। तो एमयू अपनी कट ऑफ कभी भी रिलीज़ नहीं करता। तो आखिर ये कट ऑफ आती कहाँ से है? तो ये एक तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, और दूसरा कि अगर आपका पेपर टफ गया है तो कट ऑफ नीचे जाएगा। अगर आपका पेपर टफ नहीं था तो आपका कट ऑफ हाई जाएगा। 2 तरह के स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल। बात करें अगर साइंस स्ट्रीम की, तो इंटरनल स्टूडेंट्स की कट ऑफ जो है वो जाती है 45 एंड अबव। ये एक एक्सपेक्टेड है, मैं अप्रॉक्स बता रही हूँ, ऊपर नीचे भी हो सकता है, सो कीप इट इन माइंड। फॉर एक्सटर्नल स्टूडेंट्स ये जाता है 55 प्लस। मूविंग ऑन टू डिप्लोमा, तो अगर डिप्लोमा में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 50 प्लस मार्क्स अगर आपके एग्ज़ाम में आ गए तो आप डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। टॉकिंग अबाउट आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो यहाँ इंटरनल स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 40 प्लस जाती है, और एक्सटर्नल स्टूडेंट्स के लिए जो कट ऑफ जाती है वो 50 प्लस जाती है। जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि मैंने जितना बताया है उससे 5-6 मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश करें। अगर आप और ज़्यादा मार्क्स ला रहे हो तो इट इज़ गुड फॉर यू। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल। बात करें अगर गर्ल्स की, तो साइंस स्ट्रीम के लिए 480 सीट्स अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, आर्ट स्ट्रीम के लिए 140 सीट्स अवेलेबल हैं, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए 60 टू 65 सीट्स अवेलेबल हैं, डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 96 टू 100 सीट्स अवेलेबल हैं एएमयू में। नाउ वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स। क्या एज लिमिट होती है, क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ विच बुक टू फॉलो। आखिर हम कौन सा बुक पढ़ें जहाँ पे हमें फुल इंफॉर्मेशन मिल पाएगी क्वेश्चंस को टैकल करने का, क्वेश्चंस को हैंडल करने का। तो इसका सीधा सिंपल जवाब है आपकी एनसीईआरटी बुक। आपकी एनसीईआरटी बुक एक ख़जाने की तरह है। इसमें जितना आप डीप जाओगे उतना नॉलेज आपको मिलेगा, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ो, उससे नोट्स बनाओ आप अपने खुद के। अभी भी वक्त है, हो जाएगा, अभी भी देर नहीं हुई है। आप पीवाईक्यूज़ एनालाइज करो, पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को देखो, इससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का मिजाज क्या होता है, आखिर क्वेश्चन आते किस तरह से, कितना टफ आ सकता है, कितना घुमा कर आ सकता है, इसका आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप सॉल्व करो, एनालाइज करो। बहुत सारे गाइड बुक्स भी आते हैं, लेकिन मैंने पर्सनली उन गाइड बुक्स को एनालाइज किया था, ट्राई किया था। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी होती है उसमें कि आंसर्स जो होते हैं वो कभी कभी गलत दिए होते हैं, और ये एक बहुत बड़ी डीमेरिट है गाइड बुक की। तो मैं वो प्रेफर नहीं करना चाहूँगी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप उसे एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन आप उस पर ही डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ गाइड बुक के क्वेश्चंस लगा कर चले जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, और वो इनफ नहीं है, वो 10% भी काफ़ी नहीं है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो मैं बार बार बोलना चाहूँगी कि आप अपनी एनसीईआरटी को पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो, नोट्स बनाओ। आपकी एनसीईआरटी से हटकर और कहीं से नहीं आएगा। टॉकिंग अबाउट इंडो इस्लामिक, तो इंडो इस्लामिक कहाँ से पढ़ें? इंडो इस्लामिक के लिए मैंने पर्सनली कोई ऐसी बुक नहीं पढ़ी थी। मैंने यूट्यूब से ही, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि एजुकेशन अड्डा हो गई, इमेज क्लासेस हो गई, द वेरी पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स फॉर क्रैकिंग एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आप कोई गाइड बुक फॉलो करना चाहते हो तो एक नाज बुक आती है इंडो इस्लामिक के लिए, वो आप फॉलो कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगा सकते हो आप। मॉक टेस्ट से आपको इतना पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस हद तक हो रही है, आप कितना तैयार हो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी हाईलाइटेड कि ऐसा नहीं है कि अगर आप कोचिंग स्टूडेंट नहीं हैं, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हैं तो ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। आप बिना कोचिंग के भी, आप सिर्फ सेल्फ स्टडी के साथ भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, क्रैक कर सकते हो, और काफ़ी अच्छा रैंक ला सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बैच ज्वाइन करो, कोचिंग लो, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ मिथ। ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है आपके एलिजिबिलिटी पे, आपके मेरिट पे, आपके मेहनत पे, आप कितना डेडिकेटेड हो। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपका मेहनत कहीं नहीं जाएगा। यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम एंड यू विल बी अमॉन्ग अस इन एएमयू।
सो हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारी के साथ जाते हैं, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है उस क्वेश्चन पेपर को देख के या फिर लोगों को देख कर, और वो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आते हुए क्वेश्चंस आते हुए भी वो अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो कीप इन माइंड, हैव कॉन्फिडेंस, अभी भी वक्त है, तैयारी करो अच्छे से, एंड यू विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। कीप इन माइंड, इंशाल्लाह यू विल बी हियर अमॉन्ग अस इन एएमयू, यू विल बी सिलेक्टेड। आगे की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है एएमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो कीप इन टच, टिल देन गुड बाय, सी यू।